हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज सेल एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सो आज हम बात करेंगे सेल क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको किसने डिस्कवर किया था। हम इन सारी टॉपिकों को कवर करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगी, बहुत ही इजी बताऊंगी। अगर आप एग्जाम्स में लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स आएंगे, इसकी कोई दो राय ही नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे। और आप पॉइंट वाइज अगर लिखोगे, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि अगर आप पॉइंट वाइज आंसर करोगे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के हो, अगर आप पॉइंट वाइज आंसर्स लिखते हो तो जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो चेक करते हैं कॉपी को, उनको एक तो ईजी होता है कॉपी चेक करने में, प्लस 2D पॉइंट आंसर लिखने से जो आपके जो आप जो कहना चाहते हो, जो सवाल का जो आंसर है वो एग्जैक्ट लिख के आता है। आपको बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप पूरा पैरा बना लो और पूरा पैरा पैरा लिखो, नहीं, आप 2D पॉइंट आंसर लिखो, आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट व्हाट इज सेल। तो सबसे पहले मैं आपको सेल का डेफिनेशन बताती हूँ। अ सेल इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। सो सिंपल भाषा में हम कहेंगे अ सेल इज डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। जी हाँ, हमारे शरीर के जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है वो सबसे छोटा यूनिट है। पहले हमारी बॉडी में एक सेल बनता है, उसके बाद वो आगे पूरा रेप्लिकेट होता है और आगे चीजें होती है। तो हम से आएंगे सेल इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। आप एक छोटा सा डिफिनेशन और बोल सकते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको सेल का डिफिनेशन समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं कि आखिर सेल हमारे पास आया कैसे, किसने इसको डिस्कवर किया है और ये कब डिस्कवर हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जी हाँ, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक द्वारा सेल को डिस्कवर किया है। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया है। तो अभी तक मैंने जितना भी बताया आपको क्लियर हो गया हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। तो मैं कुछ 5 या 6 पॉइंट्स आपको बताऊंगी और 5 पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ही क्लियर फुल मार्क्स आपको आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल में, सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, सेल जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्ट्रक्चर और सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। सो आप सिंपली लिख सकते हो, सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आवर टॉपिक नेक्स्ट जो हम कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल परफॉर्म सेवरल मैकेनिकल एक्टिविटीज। जी हाँ, सेल द्वारा बहुत सारे मैकेनिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। हमारे बॉडी का जो ओरिजिन है वो सेल से ही है, तो हमारे बॉडी में जितनी भी मैकेनिकल एक्टिविटीज हो रही हैं वो सेल द्वारा ही परफॉर्म किए जा रही हैं। आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेल जनरेट वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सेल द्वारा हो रहे हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं सेल जनरेट वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हम लिख सकते हैं आवर फोर्थ पॉइंट इज इट एक्वायर्स एंड यूटिलाइज एनर्जी। जी हाँ, हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी चाहिए उसको स्टोर करता है, उसे रिलीज करता है। कब हमारे बॉडी में कब हमें कितनी एनर्जी की जरूरत हो वो बताता है, यानी सिंपल हम कह सकते हैं इट एक्वायर्स एंड यूटिलाइज एनर्जी। फिफ्थ है सेल स्टोर्स ऑल द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। जी हाँ, हमारे हेरिडिटी के बारे में, हमारे वंशजों के बारे में जो सेल है उसी में जो भी चीजें हैं वो सेल में ही स्टोर होती हैं। तो सेल स्टोर ऑल द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। और सबसे मेन पॉइंट जो है, जो कि 6th पॉइंट है, वो है सेल हेल्प टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। जी हाँ, सेल जो है वो खुद 1 बाई 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 ऐसे रेप्लिकेट होता है। तो सेल का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेल रेप्लिकेट होता है। सो गाइज, आई होप आपको आज का जो ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया हो और मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हो आपको क्लियर हो गया हो। अभी नेक्स्ट सेल
मैं सेल को पूरा कवर करूंगी। जो सेल के टाइप्स होते हैं, आगे सेल थ्योरी क्या है, सेल के कितने टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आप मेरे वीडियोस पे बने रहिए और आई होप आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय।